चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करते हैं ग्राफ को। अब तक हमने प्रीवियस क्लासेस में बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया था। बार ग्राफ क्या था बेटा? बार ग्राफ इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल जनरल पर्पस चार्ट, है ना, जिसको बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म में बताया जाता है। अपने 5th क्लास में जब होते हैं उस समय भी वो रेक्टेंगुलर शेप के पोल्स बनाने हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू शो कंपेरिजन अमंग कैटेगरीज। अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है। जैसे मान लिया मैंने आपको ईयर्स की कैटेगरी दे दी, अगर आपको कि किसी भी टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 1931 में कितनी थी, 1941 में कितनी थी, नाइनटीन 51 में कितनी थी, 1961 में कितनी थी। तो ओवरऑल एवरी ईयर मैंने आपको क्या किया, कैटेगरी बनाई, किसके वाइज? पॉपुलेशन के वाइज। ठीक है। तो उसका मैंने एक बार ग्राफ बनवा दिया आपसे। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास 2 और मोर पैरेलल बार्स बने, यानी रेक्टेंगल्स बने। और वो बार्स कैसे थे? वर्टिकल भी हो सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकते थे। ठीक है। बार ग्राफ जो था अपने पास, वो सिंगल बार ग्राफ भी बनता है और बार ग्राफ अपन डबल बार ग्राफ भी बनता है। ठीक है। यानी हमने क्या किया, 2 और मोर देन 2 कैटेगरीज को आपस में क्या किया था, कंपेयर किया था। वो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर भी हो गया था, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हो चुके हैं आपके पास। नेक्स्ट मिला था मुझे एक पाई चार्ट, जिसको हमने एक सर्किल का रूप दिया था, याद हो तो आपको कुछ। और पाई चार्ट यानी पाई ग्राफ जो था अपना, वो क्या करता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, एक होल पार्ट और उसके पार्ट्स के बीच में। होल और उसके पार्ट्स के बीच में क्या दिखाता है वो अपने को, रिलेशनशिप्स शो करता है। होल का मतलब तो पूरा सर्किल। अब सर्किल को हमने जैसे मान लिया, मैं एक बात करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल में जाना चाहते हैं। तो मैंने कैटेगरी कितनी बनाई आपको, ओवरऑल 3 कैटेगरी, यानी कुल मिला के आपके पास 100% थे। मैंने उसमें से कह दिया कि 30% लोग जो थे वो लाइट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, 45% जो थे वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और रिमेनिंग जो थे वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। तो कैटेगरी कितनी बनी अपने पास में, ओवरऑल 3 कैटेगरीज। उन 3 कैटेगरीज में हमने क्या किया, पार्ट में बांट देना, एक पूरे पूरे के पूरे ग्रुप को 3 पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सर्किल बनता है, सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको, होल पार्ट को। और सर्किल के लिए एंगल्स कितने के होते हैं, 360 डिग्री के। फिर सर्किल्स को हम क्या करते थे, एंगल्स बना बना के वही टेबल फॉर्म बनाई थी, याद हो तो आपको, उसमें सेक्टर्स में डिवाइड किया था। और सेक्टर्स क्या बताता है, उस पर्टिकुलर आइडेंटिकल जो ऑप्शन दिया था आपको, लाइट म्यूजिक या फिर सेमी क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक, उसके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद मिला था हमें एक और नया, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी वैसा ही बनता था जैसे अपना बार ग्राफ बनता था, पर बार ग्राफ में क्या होती थी, कैटेगरी अलग अलग होती थी और फ्रीक्वेंसी वाइज नहीं होता था, वो फ्रीक्वेंसी वाइज नहीं होता था। बट यहाँ ये जो चीज मिलती है हिस्टोग्राम में, कि हिस्टोग्राम में क्या करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं अपने, बट करते किसके अकॉर्डिंग है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया ग्रुप बना दिया मैंने आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे 5 का ग्रुप दिया। देखो फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप के लोअर लिमिट के इक्वल, मैंने लिखा था 0 to 5, है ना। मान लिया मैं यूं लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ मान लिखा मैंने 0 to 5, फिर लिखा मैंने 5 to 10, फिर लिखा 10 to 15। इस कंडीशन में मैंने क्या लिखा, देखो ये लिखा या 5, यानी फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट के क्या है, मेरे इक्वल है। सेम है सेकंड ग्रुप की अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट की नेक्स्ट की लोअर लिमिट 10, ये आपस में इक्वल है। ठीक है। यानी एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट के क्या होती है, इक्वल होती है। और अगर इक्वल नहीं होती तो हम उसको इक्वल भी करते हैं। अब इक्वल करना कैसे होता है,
वो आपके भी सिलेबस में काउंट हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर 9th में आ जाएगा आपके पास वो भी, ठीक है। तो यहाँ तक देखा हमने हिस्टोग्राम। अब बात करते हैं जो आपके सामने शो हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं इसको? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या डिस्प्ले करता है? लाइन ग्राफ उस डेटा को डिस्प्ले करता है जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स। लाइन ग्राफ क्या करता है? डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे टाइम टू टाइम जैसे डाटा बदलता रहेगा। जैसे देखो सामने जो ग्रुप दिख रहा है उसमें 9 o'clock का दे रखा है, फिर 10, 11, 12, 1 PM, 2 PM, 3 PM, यानी टाइम के अकॉर्डिंग दिख रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग डेटा भी लगातार क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात सबके क्लियर होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ्स shows the temperature of a patient in a hospital recording every hour। यानी ये जो लाइन ग्राफ दे रखा है वो लाइन ग्राफ हमें किसी भी हॉस्पिटल में किसी एक पेशेंट के एवरी आवर लिए गए टेम्परेचर को शो करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया है हमसे व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो ग्राफ के बेस पर ही हमें सॉर्ट आउट करना है, तो हमें इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है व्हाट इज द व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? तो देखो 1 PM की बात करूं तो देखो 1 PM तो मेरा ये रहा, ये जो मैं रेड लाइन से लेके गया यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ इसके मिडल पार्ट में आ गया, रेड लाइन इंडिकेट हो रही है 36 और 37 के बीच में। यहाँ क्या मिलेगा बेटा हमें? नो डाउट 36.5। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा अपना? 36.5। 36.5। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। कि 38.5 टेम्परेचर जब था वो किस समय था? तो देखो 38.5 की लाइन यहाँ से चली और यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से मैं नीचे आ गया, देखो सीधा, यानी 12 नून। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा अपना? 12 नून। नोट डाउन कर देता हूं मैं यहाँ पास में 12 नून, ठीक है। क्लियर है? अब देखो जब मैं स्क्रीन स्क्रॉल करूंगा तो ये स्क्रीन तो ऊपर चली जाएगी बट ये नाम लेबलिंग यही रहेगी इसकी, तो मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ साथ साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, वापस जूम इन कर दूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को रीड करना है। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 टाइम्स? ये कह रहा है पेशेंट का टेम्परेचर 2 टाइम पीरियड पर सेम रहा था। वो सेम कब कब था? तो देखो ये कब कब पड़ा, देखो अपने पास ये रे देखो, है ना, 1 PM और 2 PM। 1 PM एंड 2 PM। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पर भी उतना ही था बेटा, देखो ये देखो लाइन चल रही है अपनी, यही पहुंचेंगे 1:30 पे अपने। 1:30 पे भी उतना ही था, कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लास्ट इस क्वेश्चन का, सॉरी, व्हाट वाज द टेम्परेचर 1:30 PM तो कर लिया हमने। साथ साथ ये क्वेश्चन क्या पूछा हमने से? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तुम अपने आंसर पे कैसे पहुंचे बेटा? देखो 1 और 2 दोनों के बीच हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एक क्या ड्रॉ की हमने? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। और
इसको परपेंडिकुलर मिला दिया मैंने वापस वाई एक्सिस पर। ये जो मेरा टाइम है, टाइम पड़ा है मेरा कहां पर, एक्स एक्सिस पर, और टेम्परेचर बढ़ा है मेरे वाई एक्सिस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच में 130 निकाला, 130 पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली मिला दिया मैंने, और मिलाते मुझे कहां मिला वो 36.5 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड दिस डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कौन से पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड हुआ है। अपवर्ड होने का मतलब बढ़ा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हमने, ये यहाँ पर 9 से लेकर जब मैं 10 तक गया तो टेम्परेचर बढ़ा, फिर 10 से 11 तक गया तो बढ़ा, 11 से 12 में कम हो गया, 12 से लेकर 1 o'clock में फिर कम हुआ, 1 से 2 तक वो स्टेबल रहा, फिर 2 से 3 में फिर बढ़ गया। यानी पूछा क्या है, टेम्परेचर कब कब बढ़ा। बढ़ा कब कब था, 9 to 10, 10 to 11 एंड 2 to 3 PM तक पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सेकंड पूरा विजिबल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पूरे साल भर में कितना सेल्स करती है उसका बता रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। कि 2002 और 2006 में उसकी सेल्स कितनी थी। तो 2002 तो अपना ये रहा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में दिख गया अपने को, ये देखो ये जा रही है 4 करोड़। कितना गया ये, 4 करोड़। ये रहा, ये यहाँ से ये यहाँ मिल गया 4 करोड़ पे। ठीक है, सेकंड थिंग पूछी गई 2006 में। तो 2006 तो अपना ये रहा बेटा, यहाँ से यहाँ तक रीड किया मैंने और इसको इधर वर्टिकली मिला दिया तो जाके मिला 8 पर। तो 2002 में कहाँ मिले हम लोग, 4 करोड़ पे, और 2006 में कितना पहुंच गया हमारा स्केल, 8 करोड़। ठीक है, क्लियर है बात। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने से कि व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। कि 2003 और 2005 में सेल्स कितनी थी। तो देखो 2003 पे हम लोग चले, देखो कहाँ चले, 6 और 8 के बीच। तो हमें पता है नो डाउट 6 और 8 के बीच में तो 7 ही मिलता है। तो 2003 में कितना मिला हमें, 7 करोड़। और 2005 में कितना मिला हमें, वो पहुंचते हैं हम लोग, ये लिया टेक्स्ट बॉक्स मैंने, 2005 पे चले, ये देखो ये वही 8 करोड़ पे पहुंच रही लाइन, और 2003 वाला लाइन पहुंच रही है अपने पास 7 करोड़ पर। ठीक है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006। कि 2002 और 2006 इसमें कितनी सेल्स में डिफरेंस आया। तो 2006 में कितना था बेटा, 8 करोड़, और 2002 में कितना था, 4 करोड़। तो डिफरेंस होगा 8 - 4, इट गिव्स 4 करोड़। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2002 और 2006 में कितनी मिली सेल्स हमें। तो 2002 के लिए हम लोग कहां पहुंच गए थे बेटा, यहां पर, यानी 8 पर, सॉरी 4 पर। फिर 2006 का पूछा तो 2006 तो अपनी ये रही, और यहां से हम जा रहे हैं कहां पर, 8 पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया 2003। तो 2003 देखो आपका ये रहा ब्लू कलर वाला, ये चला अपने 7 पर। फिर 2005 की बात करें तो 2005 अपना ये रहा देखो,
ये पहुंच गया अपना 10 पर। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक पहले मैंने शायद 8 बोल दिया था। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 जो है, ये रहा 2002 और ये है 2006, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो देखो 2006 पर कितना था 8, 2002 पर कितना था अपने पास 4, 8 में से 4 लेस किया, रिमेनिंग रह गया 4 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। कौन से साल में सबसे बड़ा डिफरेंस मिला दो सेल्स में। ठीक है, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2002 और 2003 में देखा, 2 में था 4, 3 में पहुंच गया मेरे पास 7, तो डिफरेंस कितने का आया 3 करोड़ का। ठीक है, फिर देखो फिर चले 2003 और 2004 में 1 करोड़। 2004 में थे हम लोग 6 करोड़ पे और 2005 में पहुंच गए 10 करोड़, इट मीन 4 करोड़ का डिफरेंस आया। फिर लास्ट में घट के 2 हो गया, यानी सबसे मैक्सिमम सेल बढ़ी कब, इन ईयर 2005। 2005 में मैक्सिमम सेल्स बढ़ी है अपनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपके पास बुक अवेलेबल है, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि मेरा पेज एक साइड है और मतलब ग्राफ एक क्वेश्चन में है और क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में इसके। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, एक बॉटनी का एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। दोनों प्लांट को एक ही कंडीशन के अंतर्गत लेबोरेटरी में उगाया गया। देयर हाइट वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। हर वीक के अंत में उसकी हाइट को मेजर किया गया, वो काम किया गया और 3 वीक्स के लिए। द रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। इसका रिजल्ट नीचे दिखाया गया है, देखते हैं। फर्स्ट पूछा है अपने को, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स, कि 2 वीक्स और 3 वीक के बाद प्लांट ए जो है उसकी हाइट कितनी रही। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो प्लांट ए है और जो स्ट्रेट लाइन फॉरवर्डिंग है वो है प्लांट बी। जो स्ट्रेट लाइन चल रही है वो है प्लांट बी के लिए और जो डॉटेड लाइन है वो प्लांट ए के लिए शो करती है। फर्स्ट पूछा गया था कि 2 वीक्स और 3 वीक्स प्लांट, एंड जब प्लांट 2 वीक का हो गया तो कितनी थी हाइट। तो देखो नो डाउट आपको दिख रही है यहाँ पर ये सीधी सीधी लाइन, ये देखो 2 वीक का जब था प्लांट तो यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ टकरा देते हैं तो जाती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही प्लांट जब वो 3 वीक्स का हो गया, किस प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट ए की, तो प्लांट ए तो यहीं अटक गया ये, यानी ये यहाँ से पहुंचेगा इधर यानी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आफ्टर 2 वीक्स 7 सेंटीमीटर और आफ्टर 3 वीक्स 9 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये प्लांट बी की बात कर रहा है, देखो प्लांट बी 2 सेंटीमीटर यानी 2 वीक पर तो वहीं पर है, सेम कंडीशन में आगे दोनों 7 पे, बट 3rd वीक में जाते ही प्लांट बी जो है वो पहुंच चुका है हाइट 10 पर। ठीक है, ये कह रहा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, कि 3rd वीक के बाद प्लांट ए जो है वो कितना बढ़ा। कितना बढ़ा बेटा, देखो ये ए प्लांट 2nd वीक पर कितना था 7, 3rd वीक में जाते प्लांट ए पहुंच गया 9 पर, तो 9 माइनस 7 इट गिव्स 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4th क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है शायद इस क्वेश्चन में, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन 3rd पूछा गया था, इसने प्लांट ए की ग्रोथ पूछी थी, ये प्लांट बी की ग्रोथ पूछ रहा है। ठीक है, प्लांट बी पहले कहाँ था, 2nd वीक के एंड पर 7 पर था और 3rd वीक के एंड पर पहुंच चुका है वो 10 पर, तो 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग विच वीक
डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? कौन से वीक में प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही? देखो फर्स्ट वीक में प्लांट ए ग्रो कर रहा है अपना 2 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में ग्रो कर रहा है 2 से सीधा 7 में पहुंच गया यानी 5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट में वो बढ़ा है सिर्फ 2 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम कौन सी हुई? सेकेंड वीक। ठीक है, नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन बी, ग्रोज लीस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक द प्लांट, सॉरी, ड्यूरिंग विच वीक प्लांट बी ग्रो लीस्ट? कौन से वीक में बी प्लांट जो था वो सबसे कम बढ़ा? तो देखो बी प्लांट सबसे कम कब बढ़ रहा है, तो प्लांट बी की बात करें फर्स्ट वीक में बढ़ा है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में बढ़ा है वो 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर चला गया यानी 6 सेंटीमीटर बढ़ा, तो सबसे कम बढ़ रहा है कहाँ है? फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शो हेयर स्पेसिफाई? क्या दोनों प्लांट की हाइट किसी वीक में एक समान थी क्या? थी ना बेटा, ये देख सेकंड वीक में दोनों प्लांट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट, यानी वो सेकंड वीक वो था जहां दोनों प्लांट्स की ग्रोथ क्या थी? इक्वल थी। चलो देखते हैं, अब ये स्क्रीन क्लियर कर देते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर द एवरी डे ऑफ द वीक। फोरकास्टिंग कितनी की गई थी, यानी पूर्वानुमान कितना लगाया गया था कि टेम्परेचर कितना हो सकता है, और रियलिटी में कितना हुआ, वो दोनों हमारे पास गिवन है। जो डॉटेड लाइन शो करती है वो फोरकास्टिंग है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्डिंग है वो कहलाती है ओरिजिनल यानी एक्चुअल। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर? ऑन विच डे यानी किस दिन जो फोरकास्टिंग की गई थी वो और जो एक्चुअल टेम्परेचर था दोनों का सेम था। तो देखो ये पड़े अपने पास, ये दोनों यहाँ मिल गए, यहाँ मिले, और यहाँ दोनों ओवरलैप हो गए, यानी ये हो गया ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट? सबसे ज्यादा टेम्परेचर फोरकास्टिंग पूरे वीक में कब किया गया? तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को देखो, ये 30 है, ये 30 है, ये 35 है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया फोरकास्टिंग का? 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर? मिनिमम एक्चुअल सबसे कम टेम्परेचर, तो देखो सबसे कम एक तो यहाँ चला है, एक्चुअल का मतलब स्टार्टिंग लाइन दे रहा है हमें ना, एक्चुअल का मतलब स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन ये रही डॉटेड रेड कलर वाली, यहाँ था, यहाँ तो चला अपना 15 और 20 के बीच में, इट मीन 17.5 हो गया है, तो ये चला अपने पास में यहाँ पर 15, मिनिमम यहाँ भी आ रहा है और मिनिमम यहाँ भी आ रहा है, तो मिनिमम टेम्परेचर कितना हो गया अपना एक्चुअल में? 15 डिग्री सेल्सियस। On which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature? On which day यानी किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर जो था फोरकास्टिंग टेम्परेचर से बहुत ज्यादा डिफरेंट में था। तो देखो कब कब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस में आ रहा है, यहाँ तो चला अपने 2.5 का, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ चल गया अपने पास 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ थर्सडे को चला देखो फोरकास्टिंग था अपने पास में 22.5 और ये चला 15, यानी थर्सडे हो रहा है आई थिंक, इससे ज्यादा और कहीं नहीं दिख रहा। देखो ये 5 का चला, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस ये रहा अपना, ठीक है। थर्सडे, थर्सडे को मैक्सिमम टेम्परेचर का क्या रहा गया है? डिफरेंस रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है आपको, वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बता रहा है आपको
तो ग्राफ ड्रॉ करना अभी सीखा नहीं हमने, केवल एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, आज क्वेश्चन कर लेते हैं, कल ग्राफ का काम ही करना है हमें, ठीक है। तो कल ग्राफ कॉपी प्रिपेयर रखना अपनी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6। अ कोरियर पर्सन cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at a different time is shown by the following graphs. एक कोरियर का आदमी है जो साइकिल के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव तक पार्सल देने के लिए एक मर्चेंट को जाता है। उसका डिस्टेंस किस टाइम, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसका टेम्परेचर दे रखा है। व्हाट वाज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। ये देखो टाइम के लिए कौन सा स्केल लिया गया, तो हमने क्या किया, देखो 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, यानी 1 ब्लॉक जो था, यानी 1 यूनिट जो थी, उसको हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। किसके इक्वल लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आर, ठीक है। 1 आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट कह दो या 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आर, तो इसका फाइनल आंसर लिख दो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आर। सेकंड कह रहा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। उस आदमी को पूरी ट्रेवलिंग करने के लिए कितना टाइम लगा। देखो 8 to 9 यानी 1 आवर, 9 to 10 यानी 2 आवर, ये 10 यानी 3 आवर, और ये आधा चला इसके अंदर यानी 3.5 आवर्स। 3/1/2 आवर्स टाइम लगा पूरा पूरा उसको, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन पर कहाँ था, देखो वो 8 बजे, 8 o'clock पर कहाँ था वो, अपने टाउन में था। इस लाइन पे जाता जाता ये यहाँ पहुंच गया, देखो लास्ट में ये कहाँ चल रहा है अपने पास में, ये चल रहा है अपने ये लास्ट 22 पर, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है, 22 किलोमीटर। ये कह रहा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। क्या आदमी अपने रास्ते में कहीं रुका था क्या, 100% रुका है। देखो बेटा ये 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में एक ही जगह पे बैठा हुआ है, इसकी डिस्टेंस कवर हुई नहीं। वो देख 10 o'clock पर भी 16 किलोमीटर पे था, और इसकी ये जो लाइन जा रही है देखो ऊपर नीचे से, ये भी कहाँ जा रही है, 16 किलोमीटर पर। इट मीन्स आधे घंटे का उसने बीच में क्या लिया था, रेस्ट लिया था, ठीक है। आधे घंटे का क्या लिया था, रेस्ट लिया, और रेस्ट भी कब था, 10 AM to 10:30 AM तक। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइड फास्टेस्ट। किस टाइम पीरियड में उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस भाग भाग के तैयार की है, ठीक है ना। तो देखो 8 बजे निकला और 9 बजे तक में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था, यानी 0 से चला 10 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में वो 10 to 16 पहुंचा, इट मींस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो अभी को कंपेयर किया तो 8 to 9 में 10 किलोमीटर, और 9 से लेकर 10 तक में वो चला है 6 किलोमीटर। फिर आधे घंटे रुक गया, फिर ये 10:30 से लेकर 11:30 तक में 16 से 22 पहुंच गया, यानी 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। तो फास्टेस्ट राइड कब थी उसकी साइकिल की, 8 to 9, 8 to 9 आवर जो था उसका, उस समय ये सबसे तेज चला था, ठीक है। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज का मेन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे यानी कल बोर्ड के साथ नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही कुछ।